बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। नाज़रीन गिरामी, हमारे तालीमी निज़ाम में तब्दीली नागुज़ीर हो चुकी है। पिछले हफ्ते छुट्टी के रोज़ दो शागिर्दों का फ़ोन आया कि आपसे मिलना चाहते हैं। ये वो स्टूडेंट थे जिन्होंने 6 साल पहले मैट्रिक में टॉप किया था। पूरे शहर में और मज़ाफ़ात में उनके होनहार तलबा होने का चर्चा था। बड़े बड़े पैना फ्लेक्स लगाए गए। उनके इदारे की तरफ से उनकी तस्वीर और उनके हासिल करदा नंबर भी साथ आविज़ा कर दिए गए। उसकी वजह से बड़े कॉलेजेस ने उनको फ्री एजुकेशन की पेशकश की। उन्होंने मनपसंद कॉलेजेस का इंतखाब किया, दाखिला लिया। अगले 4 सालों में कामयाबी का तनासब भी कदरे बेहतर रहा, ग्रेड में भी इस्तेकाम रहा। तब तो उनको यूँ लगा जैसे दुनिया ही फतह कर लेंगे। उनके ग्रेड उनकी कामयाबी की दलील और गारंटी हैं। उनकी मैट्रिक की सनद उनकी आला मुलाजमत पर कबूलियत की सनद, लेकिन नताइज इसके बरअक्स रहे। वो जिस इदारे में इंटरव्यू देने के लिए गए, बहुत कम नंबरों से टेस्ट पास कर सके। तहरीरी टेस्ट पास कर भी लिए तो इंटरव्यू में रह गए। पैनल के सवालात उनके सर से गुजर गए। असनाद में A+ ग्रेड धरे के धरे रह गए। रैक में रखी ट्रॉफ़ी उनके किसी काम न आई। आज वो कुछ सन्नाटे में थे और मैं खामोशी से दोनों को सुन रहा था। दोनों के चेहरों पर मायूसी और अनजाना सा अदम तहफ़्फ़ुज़ था। चाय का कप रख कर एक ने फ़र्श को देखते हुए कहा, सर, तालीमी निज़ाम ने बहुत जुल्म किया है हम पर। मैंने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, बेरोज़गारी तो हमारा बहुत पुराना मसला है, मेरिट नहीं देखा जाता। नहीं सर, दूसरा तड़प कर बोला, हमें बेरोज़गारी ने नहीं, हमें डिग्रियों ने मारा है। हमें वो कुछ सिखाया ही नहीं गया जो अगले 10 साल हमारे काम आता। मैं एक बार फिर गौर से सुनने लगा। अब उनके बोलने की बारी थी। हमें एतमाद नहीं सिखाया गया। अंग्रेज़ी में पूरे नंबर देकर अंग्रेज़ी बोलना नहीं सिखाया गया। मैथ में 100/100 नंबर लेने के बावजूद हम अपनी ज़मीन का रकबा नहीं निकाल सकते। उर्दू में पूरे नंबर भी लेकर हम वज़ीर आला को अर्ज़ी नहीं लिख सकते। मेरिट हमारे कदमों की धूल है, लेकिन नॉलेज हमारे पास सिफ़र। आपने नंबरों की मशीनें बनाई हैं, जीनियस नहीं। ये बोलते बोलते उसकी आवाज़ गले में ही रुक गई। मेरे पास कोई जवाब न था। मज़ीद कहने लगा, मेरे ज़माने में डॉक्टरी का मेरिट 78% था और अब 91% है। पाकिस्तान के सबसे थके हुए कॉलेज में भी दाखिला नहीं मिलता। उसके चेहरे पर थकन ही थकन थी। लगता था नौकरियां हमारे कदमों में गिरेंगी। आज जिस कंपनी में जाते हैं वहां पूरे नंबर लेने वाले सैकड़ों की तादाद में खड़े नज़र आते हैं, लेकिन टेस्ट इंटरव्यू में सब रह जाते हैं। कहाँ गए वो नंबर, कहाँ गए वो टॉपर्स? मेरे पास कोई जवाब न था। हम नंबरों की मशीनें ही तो बना रहे हैं। मेरी नज़रों में इस साल कोविड में मैट्रिक और FSC में पूरे नंबर लेने वाले 1197 तलबा घूम गए। 4 साल बाद उनके सवालात भी इनसे तल्ख़ होंगे। 1100 तलबा अपने टीचर को फ़ोन कर कर के कहेंगे, आपसे बात करनी है, और जवाब में वही खामोशी, तवील खामोशी मिलेगी। वाकई हम रोबोट बना रहे हैं, नंबर और परसेंटेज बनाने वाली मशीनें बना रहे हैं। ज़रा सोचिए, हमें अपने तलबा में सिर्फ़ इल्म नहीं, सलाहियत को भी फ़ौक़ियत देना होगी। क्या इन नंबरों की मशीनों का मुस्तक़बिल तारीक नहीं? क्या कोविड में मैट्रिक और FSC में पूरे नंबर लेने वाले 1197 तलबा हमारे तालीमी निज़ाम पर बदनुमा दाग नहीं? क्या उनके सवालात तल्ख़ हक़ाइक़ नहीं? क्या सवाल के जवाब में खामोशी गफलत के जुर्म में शराकत नहीं? क्या यह हकीकत नहीं कि हम तालिब इल्मों को रोबोट बना रहे हैं? क्या हम तालिब इल्मों को नंबर और परसेंटेज वाली मशीनें बना रहे हैं? ज़रा सोचिए, हम अपने तलबा में इल्म और सलाहियत का फुक़दान महसूस करते हैं। नाज़रीन, ये हैं कुछ हक़ाइक़। अंदाज़े बयां गरचे कुछ शोख नहीं है, शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात।
آپ سے گزارش ہے کہ نیکی کے کام میں تعاون کیجیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، دیکھتے رہیے فیضان اسلامیات اسلامک چینل۔